में आप शामिल रखें और जुमला जितने भी मोमिनीन मोमिनात जहाँ जहाँ पर बीमार हैं उन सबको अपनी दुआओं में शामिल रखें। बाक़ बीमार करबला के इन सब बीमारों को सेहतियाब कर दे जल्द अज जल्द। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। फातिहा। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़्क़ि वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदिना व नबिय्यिना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मुहकम किताबिही व मुत्क़न खिताबिही क़ौलुहुल हक़्क़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बिहिस्मा रब्बिकल अअलल्लज़ी ख़लक़ा फ़सव्वा वल्लज़ी क़द्दरा फ़हदा। सलावत। अल्लाह जल्ल शानहू ने अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राबिता और वसीला बना के उम्मत मुस्लिमा को ये पैगाम दिया कि तुम अपने रब के नाम की तस्बीह करो और रब भी वो जो बुलंद तरीन रब है, आलीशान रब है कि उससे बेहतर कोई रब नहीं है। उस रब के नाम की तस्बीह करो और तस्बीह करने का एक जवाज़ पैदा किया। अल्लज़ी खलक़ा, इसलिए तस्बीह करो कि उसने पैदा किया है। तस्बीह इसलिए करो कि उसने पैदा किया है। यह खलक़ा तस्बीह के मतलबे के बाद खलक़ा अल्लाह ने फरमाया, गोया ये एहसास दिलाना चाहता है कि हम तुमसे अगर तस्बीह का मुतालबा कर रहे हैं तो तस्बीह तुम्हारा कोई हम पे एहसान नहीं होगा, इसलिए कि हमने तुम्हें पैदा किया है। और पैदा ही नहीं किया है, पैदा करना, पैदा करने के बाद आदमी खुद पर गौर करे। हमने कल अर्ज़ किया था कि खुद पर गौर करे, अपने वजूद पर इंसान गौर करे तो तमाम फ़लसफ़े खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे, पर्दे हटते चले जाएंगे, निगाहों से हिजाब उठते चले जाएंगे। आदमी खुद पर गौर करे और जब खुद पर गौर करेगा तो समझ में आएगा कि अगर सांस चल रही है तो इसका चलाने वाला भी कोई है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो फरमाइएगा, ये एक सांस और एक सांस में अल्लाह ने दो नेमतें रखी। जिंदगी के लिए मुईन व मददगार भी बन रहा है और जिंदगी के लिए मुहाफिज भी बन रहा है। एक सांस में अल्लाह ने दो नेमतें रखी हैं, एक सांस में दो नेमतें रखी हैं
और कमाल यह है कि हर नेमत पर उसका कम से कम एक शुक्र वाजिब है। हर नेमत पर उसका एक शुक्र वाजिब है। ये एक ही सांस में दो नेमतें हैं। जरा इंसान गौर तो करे कि उसने एक सांस रखा है, इस पर एक नेमत नहीं है, ये दो नेमतें हैं। जब एक सांस पे दो नेमतें हैं तो दो शुक्रिया वाजिब हो जाते हैं। इंसान कितना शुक्रिया अदा करेगा, इंसान कितना तशक्कुर करेगा अल्लाह का, जितना करता जाएगा शुक्रिया अदा उतना कम है, उतना कम है। और कमाल यह है कि जितना शुक्रिया अदा करेगा नेमतों में इजाफा होगा। अरे गौर तो फरमाया, अजब फलसफा है। जितना शुक्रिया अदा करेगा उतना नेमतों में इजाफा होगा। कुफराने नेमत करेगा तो अल्लाह का अजाब होगा। यानी कुफराने नेमतों से, कुफराने नेमत से नेमतें छिन जाती हैं, सल्ब हो जाती हैं, और शुक्र नेमत से नेमतों में इजाफा हो जाता है। जुमला हवाले कर रहा हूं, खुदा करे कि पहुंच जाए। जिन लोगों ने शुक्र नेमत किया उन्हें एक नेमत के बाद दूसरी नेमत मिली, दूसरी के बाद तीसरी नेमत मिली, तीसरी के बाद चौथी नेमत मिली, चौथी के बाद पांचवी नेमत मिली, और इतनी नेमतें मिल गई कि दुनिया खत्म हो जाएगी मगर नेमतें खत्म नहीं होंगी। और जिन्होंने कुफराने नेमत किया, नेमत का इनकार किया या नेमत की कदर नहीं की, नेमत की कदर नहीं की, नेमत का इनकार करना भी कुफ्र है, नेमत का कदर न करना भी कुफ्र है। सलावत तो बोले मोहम्मद वाले हो। अरे तवज्जो फरमाए, नेमत का इनकार करना भी कुफ्र है और नेमत की कदर न करना भी कुफ्र है। अगर कुफराने नेमत किया तो अजाब, और वो भी दर्दनाक अजाब है, दर्दनाक अजाब है। तो जिन लोगों ने कुफराने नेमत किया, या तो नेमत का इनकार कर दिया या नेमत की कदर नहीं की, तो उनको दो इस्तिलाहों से याद किया गया। जिन्होंने नेमत का इनकार कर दिया उन्हें काफिर कहा गया, और जिन्होंने नेमत की कदर नहीं की उन्हें मुनाफिक कहा गया। अरे अरे मैं क्या कह रहा हूं भैया, और तो फरमाए। तवज्जो फरमाए। नेमत का या तो इनकार कर दिया, या तो इनकार कर दिया। अगर इनकार किया तो काफिर कहलाए, और अगर कुफरान के बजाय, इनकार के बजाय काम यह दिखाया कि उस नेमत की कदर नहीं की, तो मुनाफिक कहलाए। यानी कदर न करने की इंतहा यह है कि एक ये समझना कि ये नबी है, ये अलग बात है, उसकी नबूवत पे शक करना। अरे मैं क्या कह रहा हूं भाई, उसकी नबूवत पे शक करना, और ये काम बड़े बड़ों ने किया है। अरे मैं क्या कह रहा हूं, हाय हाय। नबूवत पे शक करना ये कम नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मैंने कल और परसों की मजलिस में ये अर्ज किया था कि इतने दिन रसूल से करीब रहने के बाद खुतबा जुमा को छोड़ के चले जाने वाले वो सब मुसलमान ही थे। कुरान सूरह जुमा उनके किरदार का आईना है। वो कैसे मुसलमान थे कहीं तलाश करने की जरूरत नहीं है। सूरह जुमा पढ़ लीजिए,
कैरेक्टर समझ में आ जाएगा। अरे सलावत तो पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाय हाय, मैं क्या कह रहा हूं। कुफरान ने नेमत किया, या तो नेमत का सरासर इनकार किया या नेमत की कद्र नहीं की, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमारा ख्याल यह है कि बुजुर्ग अगर दीवार से टेक लगा के बैठे तो कोई बुराई नहीं, मगर जवानों को अलबत्ता नहीं लगाना चाहिए। जवान अगर टेक लगा के बैठ रहा है तो भाई ये वो अपनी नशस्त से इंसाफ नहीं कर रहा है। देखिए, जुल्म एक तरह का नहीं होता है, जुल्म एक तरह का नहीं होता है। जुल्म की तारीफ ही ये है कि वज़उश है, वज़उश है किसी चीज का रखना ऐसी जगह जहां उसका महल न हो, भाई यही जुल्म है। तवज्जो फरमाए, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। तो बहरहाल तो या तो नेमत की कदर नहीं की या सरासर इनकार कर दिया। इनकार किया तो काफिरों की फेरिस्त में चले गए, और अगर कदर नहीं की तो मुनाफिकों की फेरिस्त में आ गए। जिन लोगों ने इनकारे नेमत किया, कुफराने नेमत किया या नेमत की कदर नहीं की, उनको फिर वैसी नेमत ना मिल सकी। मैं क्या कह रहा हूं, वैसी नेमत ना मिल सकी। जिन्होंने कदरे नेमत की, एक के बाद एक नेमत मिली। पहले मोहम्मद सी नेमत मिली, मोहम्मद के बाद अली जैसी नेमत मिली, अली के बाद हसन जैसी नेमत मिली, हसन के बाद हुसैन जैसी नेमत मिली। मियां दुनिया खत्म हो जाएगी, नेमतों का सिलसिला। जो फरमाए बाबा। या अली या अली या अली या अली। जिन्होंने नेमत की कदर की, एक नेमत के बाद दूसरी नेमत मिली। पहली नेमत जो तमाम नेमतों का मरकज है, पहली नेमत जो तमाम नेमतों का, जिससे जुमला नेमतें हैं, जिससे तमाम नेमतें हैं, उस नेमत को मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। अरे नहीं, गौर नहीं किया आपने। हाय 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 हाय। वो नेमत वजूद सरकार दो आलम है, सरकार दो आलम का वजूद है। और जब तक, तवज्जो फरमाइएगा, जब तक सरकार का वजूद है, मुसलमान तबाही से बचा रहेगा। जब तक सरकार का वजूद है, चाहे सरकार की अपनी शक्ल में हो, चाहे नस्ल की शक्ल। हाय हाय हाय, मैं क्या कह रहा हूं भैया। हाय हाय हाय, है ना। सरकार दो आलम की शक्ल में हो, चाहे औलाद की शक्ल में हो, औलाद की शक्ल में हो। याद रखें, करीब बैठने वाले असहाब या सहाबी होने का टाइटल तो सजा सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, मगर करीब बैठने वाले कितने भी सहाबी हो, वो आल का दर्जा नहीं ले सकते। अरे नहीं, अरे मैं क्या कह रहा हूं बाबा, वो आल का दर्जा नहीं ले सकते, इसलिए कि करीब बैठने वाला साया भी नहीं है, आल खून है। हाय 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 हाय, तवज्जो फरमाए।
जुमला हवाले करे, एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। या अली या अली या अली या अली। मैं क्या कह रहा हूं, साया भी नहीं हो सकते। चुनाचे सहाबियत की पूरी तारीख में कोई सहाबी इस बात का दावेदार नहीं मिला कि हमारा कैरेक्टर मोहम्मद से मुताबिकत रखता है। एक सहाबी नहीं मिला, मगर औलाद का आलम यह है कि खुद सरकार रिसालत ने फरमाया जिसे आदम को उनके इल्म में देखना हो। अरे मैं क्या कह रहा हूं भाई, क्या कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं। जिसे आदम को उनके इल्म में देखना हो, नूह को उनके अज़्म में देखना हो, इब्राहिम को खुल्लत में देखना हो, मूसा को हैबत में देखना हो, अली को ज़ुहद में देखना हो, मूसा को ज़ुहद में देखना हो, मुझे अखलाक में नहीं, लफ्ज़ बदल रहा हूं। जो चाहे कि मूसा को इल्म में देखे, जो चाहे कि मूसा को उनके इल्म में देखे, आदम को उनके इल्म में देखे, नूह को उनके अज़्म में देखे, मूसा को हैबत में देखे, ईसा को उनके ज़ुहद में देखे, मोहम्मद को उसके अखलाक में देखे, तो उसे चाहिए कि वो अली के चेहरे पर नजर करे। हाय हाय क्या कह रहा हूं, हाय 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 मैं क्या कह रहा हूं। या अली है। मैं लफ्जों पे जरूर गौर कीजिएगा, जिन लफ्जों का इस्तेमाल मैंने किया है उनका मैं जिम्मेदार हूं। किसी सहाबी ने यह इद्दिया नहीं किया, कोई सहाबी यह दावा नहीं करता कि मैं मुताबिक मोहम्मद मुस्तफ़ा जिंदगी गुजार रहा हूं। सब कोशिश में तो है। हाय हाय, मैं कोई दावा नहीं करता कि मैं मोहम्मद जैसी जिंदगी गुजार रहा हूं। अलबत्ता मोहम्मद जैसा नबी जो मुखबिर सादिक है, उस मुखबिर सादिक ने या जमीन और आसमान ने जैसा सच्चा मोहम्मद जैसा नहीं देखा। वो मोहम्मद कहता है जो आदम को देखना चाहे वो अली को देखे। जो भाई मैं क्या कह रहा हूं भाई, क्या कह रहा हूं। हाय हाय आदम को इल्म में देखना चाहे, मूसा को हैबत में, यानी आदम के का इल्म भी अली में है, मूसा की हैबत भी अली में है, ईसा का ज़ुहद भी अली में है, ईसा का ज़ुहद भी अली में है। यानी किताबे अंबिया फैलती है तो 1,24,000 मुबारक होते हैं, जब सिमटती है तो तन्हा। अरे मैं क्या कह रहा हूं, हाय 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 अली 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 मौला। या अली या अली। मेरा ख्याल है बात पहुंच रही होगी। किताबे हिदायत, किताबे अंबिया फैलती है तो 1,24,000 औराक पर मुश्तमिल है, मगर जब ये सिमटती है तो तन्हा अली। तो अब मजबूरी है, अहमक नहीं है, अक्लमंद लोग हैं, इस्लाम को मानते हैं। एक ही ऐसे शख्स को मान लिया है कि जिसे देख के आदम भी याद आ जाए, नूह भी याद आ जाए, इब्राहिम भी याद आ जाए। तमाम अंबिया की सीरत के खुलासे को अली कहते हैं। अली हाय हाय
लफ्ज बदलता हूं। हाय हाय हाय। मीर अनीस रहमतुल्लाह अलैह की एक बैत है, एक बैत। ये बैत यहां के लिए नहीं है, ये इसका मिस्दाक उन्हीं ने किसी और को करार दिया है, मगर शेर का कमाल ये है कि उसे कहीं और भी पहुंचाया जा सकता हो। ये नहीं है कि महदूदियत है, नहीं है। ये शेर, ये बैत जो कही है जहां भी अकबर के सिलसिले से कही है, मगर मैं कहां ले जा रहा हूं इसे पहुंचिएगा और समझिएगा कि एक अली, आदम का इल्म, नूह की काज, मूसा की हैबत, ईसा का जोद, सब कुछ अली के अंदर, सब कुछ अली के अंदर। मीर अनीस फरमाते हैं कि एक गुलपा या 1000 तरह की बहार है। हाय, फूल एक है, एक गुलपा या 1000 तरह की बहार है। चेहरा न कहिए कुदरत परवरदिगार। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नहीं है? या अली या अली या अली या अली, जज़ाकुमुल्लाह। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक नेमत के बाद अगर दूसरी नेमत, ये उस वक्त मिलेगी जब पहली नेमत की कद्र की जाएगी, उसका कुफरान न किया जाएगा, उसकी कद्र की जाएगी। तो एक नेमत की अगर कद्र हुई है तो दूसरी मिलेगी, दूसरी की कद्र हुई है तो तीसरी, और कमाल ये होगा कि नेमतें तमाम हो जाएंगी। कहां ले गया भाई मैं? नेमतें तमाम हो जाएंगी, मगर ये कदरे नेमत के बाद है। इनकारे नेमत करने वालों को ना नेमतें तमाम हुई हैं, ना उनके लिए दीन कामिल हुआ है। दीन उन्हीं के लिए कामिल हुआ कि जिन्होंने नेमत की कद्र की है, मोहम्मद को नबी मान लिया है, मोहम्मद के कहने से अली को इमाम मान लिया। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। तवज्जो फरमाए। आयत पढ़ रहा हूं, खुदा करे कि मैं बात को आप तक पहुंचा सकूं। बड़ी अजीब छोटी सी आयत है, मगर पैगाम बहुत बड़ा है। जाहिर है कुरान है, अल्लाह मियां का कलाम है। गालिब आज तक समझ में नहीं आ सका। हाय हाय, वो तो वाकई हमारा जैसा था। अरे मैंने क्या कह रहा हूं भाई? सलावत तो पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हाय 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 हाय। वो रसूल कैसे समझ में आएगा कि जो दिखाई तो देता है हमारा जैसा, मगर वो है नहीं, हमारा जैसा है नहीं। उसको हमारा जैसा बना के अल्लाह ने इसलिए भेजा था ताकि हमारी हिदायत कर सके, वरना हम में और उसमें बोदे मशक़ैन है। हम खाक से पैदा हुए। मैं क्या कह रहा हूं? वो नूर से पैदा हुआ है, वो नूर से पैदा हुआ है। हम अल्लाह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, उसके लिए कुरान को, उसके लिए कुदरत कह रही है शक़क़्तु मिन नूरी, मैंने इन्हें अपने नूर से मुश्तक़ किया है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आइए मैंने अर्ज किया कि एक आयत पढ़ रहा हूं कुरान की, बस एक, और ये आयत बच्चों के लिए खास तौर पर पैगाम है। कुरान पे इसमें गौर नहीं करते। हम मुसलमान हैं, मुसलमान ही नहीं है। इत्तेफाक ये है कि खुद को दावे ईमान से सरफराज करते हैं
और हमें यकीन है कि ईमान हमारे पास है, ईमान हमारे पास है। इसलिए कि ईमान दिखाई देने वाली चीज नहीं है। अरे मैं क्या कह रहा हूं, अगर दिखाई देती तो इस स्टिकर को कहीं भी चिपका देते। हाय हाय मैं क्या कह रहा हूं, हाय हाय, कहीं भी उठा के इसे लगा देते और कह देते ये मोमिन है। मगर साहब ईमान के लिए एक अलामत पैगंबर ने बताई कयामत तक के लिए कि अली मोमिन वो है कि जिसके दिल में अली की मोहब्बत हो, जिसके दिल में अली की मोहब्बत हो। तो ईमान किसी जज्बे को नहीं कहते, किसी टाइटल को नहीं कहते, मोहब्बत हैदर कर्रार को कहते हैं। चुनाचे कुरान में देखे जहां या अय्युहल्लज़ीना आमनू का बाज लोगों ने तर्जुमा किया है, वहां मुसलमान ही लिखा है। अरे सलावत पढ़े मोहम्मद वाला। तर्जुमा हम देख रहे थे तो देखते देखते उनके तर्जुमे के अंदर मौलाना मोहम्मद जूनागढ़ी का तर्जुमा, जो सऊदिया से कुरान छपा हुआ प्रिंटेड मैटर माअत तशरीह तफसीर और तर्जुमे के साथ दिया जाता है। जूनागढ़ी साहब का तर्जुमा है, हाय हाय, वो तर्जुमा दिया जा रहा है और उसमें वो तर्जुमा या अय्युहल्लज़ीना आमनू जहां भी आया है, ये मुसलमानों तर्जुमा किया है, जबकि मुसलमान के लिए ईमान का लफ्ज नहीं है, ईमान का लफ्ज नहीं है। ईमान इस्लाम के बाद आता है। अरे नहीं मैं क्या कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, इस्लाम जो इस्लाम के बाद ईमान आता। चुनाचे कुरान ने ये बात नकल की थी, कालतिल आराब, आराब कहते हैं इर्द गिर्द मदीने के जो लोग थे, जो देहाती किस्म के थे, उन्हें आराब कहा जाता है। और अरब वो है जो सिटीजन है, शहर के रहने वाले। कालतिल आराब, आराब कहते हैं कि हम ईमान ले आए। ए पैगंबर इनसे कहो कि तुम अभी ईमान नहीं लाए हो, और ये दावा ही मत करो कुलू असलमना, ये कहो कि हम इस्लाम लाए हैं। लम्मा यदखुलुल ईमानो फी कुलूबिकुम, ईमान तो अभी तुम्हारे दिलों में दाखिल भी नहीं हो। ईमान तो अभी तुम्हारे दिलों में दाखिल भी नहीं हुआ है। यानी जो जबान तक रह जाए उसे इस्लाम कहते हैं, जो दिलों में उतर जाए, हाय 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 मैं क्या कह रहा हूं। खैर तफसीली बहस इस पर नहीं करना है। एक बात कहना है खास तौर पर बच्चों के लिए कि कोशिश किया करें, कोई एक नमाज का वक्त ऐसा मुअय्यन कर लें कि जिस नमाज के बाद, बहुत ज्यादा नहीं, आधा पेज या एक पेज, एक वरक भी नहीं, सफा एक तरफ का, वो भी आधा, कुरान का रोज पढ़ें, रोज पढ़ें। इससे कि कुरान ऐसी किताब नहीं है जिसे किसी अच्छी अलमारी में रख के और हाय हाय बस उसे चूम लिया और बहुत हो गया, बल्कि किताब वो है कि इसे पढ़ें, और पढ़े नहीं इसे समझें। पढ़ेंगे तो हाफिज बनेंगे। अरे मैं क्या कह रहा हूं बाबा, क्या कह रहा हूं, और करे बाबा। सिर्फ पढ़ेंगे तो हाफिज बनेंगे, समझेंगे तो मुहाफिज बनेंगे। हाय हाय हाय, ठीक है मैं बात करने जा रहा हूं। लिहाजा कोशिश करें कि कुरान पढ़ें और खुद अपनी जिंदगी के मुहाफिज बनेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे खुद को कुरान से। वरना बड़ी बड़ी जहमत है, और खास तौर पे जहां आप रह रहे हैं
वहां कुरान सुनने से बात नहीं बनेगी, समझ के पढ़ने से, पढ़ के समझने से बात बनेगी। इसलिए कि आपको अपना दीन बचाना भी है, पैगाम पहुंचाना भी है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। देखिए क्या कह रहा है, हाय हाय। देखिए मैंने छोटा सा जुमला इस्तेमाल किया है, बहुत बड़ा पैगाम है, बहुत बड़ा पैगाम है। बात छोटी सी है, जुमला छोटा सा है कि आपको खुद को महफूज भी करना है, अपने दीन को भी बचाना है, और इस दीन को बतौर पैगाम पहुंचाना भी है। पहुंचाएंगे जब सकेंगे, जब खुद दीन जानते होंगे। हम जिन ममालिक से आते हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, वो ऐसी जगह है कि जहां अल्हम्दुलिल्लाह कदम कदम पर दीन देने वाले भी हैं और दीदार भी हैं। हाँ वहां मिल जाते हैं तो उनको देख करके समझ में आता है कि यही दीन है। मगर यहां मसाइल बहुत सख्त है, लिहाजा एक आधा सफा, आधा पेज, ज्यादा नहीं, ज्यादा पढ़ने की तो वक्त भी अगर है तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, और अगर नहीं है तो आधा सफा जरूर पढ़े, आधा सफा जरूर पढ़े। और ये जरूरी नहीं है कि साहब पूरा पारा रोज पढ़ें, पूरा पारा पढ़ेंगे तो समझ ना सकेंगे। 2 आयतें पढ़ें मगर समझ के पढ़ें। हाय हाय मैं क्या कह रहा हूं, 2 आयतें पढ़ें मगर समझ के पढ़ें, और ये जानने की कोशिश करें कि खुदा क्या कह रहा है और किससे कह रहा है। हाय हाय ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा पढ़ें। 6666 आयतें जो हैं वो सब एक वक्त में पूरी हो जाएंगी, बशर्ते कि आदमी तय कर ले कि मुझे कुरान पढ़ना है। ये मैंने पैगाम अपने बच्चों को दिया है, और मेरा ख्याल है कि बच्चे इस पर अमल करें नहीं करेंगे। वजह यह है कि जब बात जबान से निकलती है तो कानों तक रह जाती है, और जब दिल से निकलती है तो दिल में उतर जाती है। ये मसाइल चूंकि हमारे सामने रोज मसले पूछने वाले आते हैं, उनको देख करके, उनको सुन करके हम कह रहे हैं कि कुरान पढ़ें, कुरान को समझें। और कुरान ऐसी किताब नहीं है कि जो आसानी से समझ में आ जाए, आसानी से समझ में नहीं आती। लिहाजा किसी ऐसे आदमी को ढूंढ ले कि जो जहां फंस जाए और समझ में ना आए तो वो बता दे, मगर रहबर ऐसा ना हो कि खुद ही कुरान ना जानता हो। नहीं गौर किया, मैं बहुत दूर ले गया भाई एक ही जुमले में। इसलिए कि लोगों में गलती ही यहां हुई है, लोगों ने यही गलती की है। इमाम ऐसे को माना जो इमाम मुबीन के मानी नहीं जानता था। अगर उसको जान लेते, उसको इमाम मान लेते कि जिसके लिए कुरान ने कहा था कि हर शय हमने कुरान में समो दी है, कुरान को इमाम में समो दिया है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कुल्ला शाइन, हर शय इमाम मुबीन में है, तमाम किताबें कुरान मुबीन में है, खुद कुरान मुबीन इमाम मुबीन में है। कुल्ला शाइन अहसैनाहु फी, आयत याद है, कुल्ला शाइन अहसैनाहु, हमने हर शय का ऐसा कर दिया है इमाम मुबीन में। इमाम ऐसा के मानी हमने हर शय को घेर दिया है इमाम मुबीन में। हर चीज इमाम मुबीन में है, हर चीज इमाम मुबीन में है। आइए फिर एक आयत पढ़ता हूं, कुल्ला शैइन अहसैनाहु फी, आयत का दूसरा रुख, ला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। कोई खुश्क-ओ-तर ऐसा नहीं है जो किताब मुबीन में ना हो। तो 2 आयतें, पहली आयत कि हर शय इमाम मुबीन में है, दूसरी आयत हर शय किताब
हाय हाय, हर शे किताब मुबीन में है। तो किताब मुबीन जब कहा गया तो आमतौर पर यही समझने वालों ने समझा कि साहब किताब जो है यहां वो कुरान है, हर शे कुरान में है, हर शे कुरान में है। तो ढूंढो ढूंढो, बड़े आलिम है ना आप तो कभी ये कह चुके हैं हमें किताब खुदा काफी है। तो तलाश करो, हर शे किताब मुबीन में है। दोनों आयतों को ज़हन में रखिएगा, हर शे किताब मुबीन में है और हर शे इमाम मुबीन में है। अच्छा, बदकिस्मती ये है कि आलम इस्लाम बड़े बड़े उलमा, बच्चों की बात क्या, हमारे जैसे नाखंदा लोगों की बात क्या है, पढ़े लिखे जिन्हें अपने इल्म पे भरोसा है, वो भी कहते हैं कि कुरान और किताब, कभी किताब कहेंगे कभी कुरान कहेंगे, जबकि किताब अलग है और कुरान अलग है, ये दोनों एक नहीं है। आयत पढ़ता हूं ताकि बात वाज़ेह हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह वाक़िआ, इरशाद बारी ताला, इन्नहु लकुरानुन करीम फी किताबिन मकनून, बेशक ये बुजुर्गी वाला कुरान एक किताब मकनून में है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। देखिए, अभी ये इब्तिदाई तारीखें हैं, इन तारीखों में ही गुजारिश की जा सकती है, और इसके बाद तो अब 2-3 दिन के बाद तो वो मामला होगा कि गुजारिश का मौका भी नहीं रहेगा। अब इस वक्त दीवार से लग के लोग बैठे पीछे, और अभी आए हैं तो ये भी नहीं कह सकते कि सो रहे होंगे। हाँ, लिहाजा मैं ये गुजारिश करने की कोशिश कल भी मैंने की थी कि शुरू में ही ज़रा अव्वल आगे की तरफ बैठें, जितना आगे बैठेंगे पीछे वालों को जगह मिल जाएगी। चलो, आज तो जहाँ बैठे अलबत्ता एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद है, क्या ख्याल है, ताकि दूसरों के लिए जगह मिले और दूसरे भी आराम से बैठ सके। तो जरा सा आ जाए, कोई बात, थोड़ा सा जब हो सकता है तो हो जाए। मैं कल से इसका ख्याल रखें, अब आइंदा जो तारीखें आ रही हैं उनमें मसाइल बड़े सख्त हो जाएंगे। याली याली, जहन में रखिएगा मैं जो बात कह रहा हूं, इसलिए कि बात एक मंजिल तक पहुंचना है। कुरान मजीद की आयत, मैंने 3 आयतें इस वक्त पढ़ी हैं। कुल्ला शैइन अहसैनाहु फी, हर शय का ऐसा हमने, अहसैनाहु हमने, यानी अल्लाह ने हर शय को घेर दिया है किताब मुबीन में, इमाम मुबीन में। ला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताब मुबीन, कोई खुश्कोतर ऐसा नहीं है जो किताब मुबीन में न हो, सबका सब किताब मुबीन में है। अब तीसरी आयत, इन्नहु लकुरआनुन करीम फी किताब मकनून, बेशक ये करामतों वाला कुरान एक छुपी हुई किताब में है। क्या लफ्जों का इस्तेमाल है, ये तो अल्लाह ही है, एक एक लफ्ज में बलागत है। इन्नहु लकुरआनुन करीम, बेशक ये करामतों वाला कुरान, बुजुर्गी वाला कुरान, फी किताब मकनून, एक छिपी हुई किताब में है। यानी कुरान किताब में है, कुरान किताब में है। खुद ही वाज़ेह हो गया, कुरान और है, किताब दोनों एक मानी नहीं है, अलग अलग है। किताब और है, कुरान और है, यानी किताब में कुरान है। तो अब किताब तलाश करो, क्या है? किताब तलाश करो तो क्या है? और जब किताब समझ में आएगी तभी ये समझ में आएगा कि वो छुपी हुई किताब क्या है। मुसलमान छपी हुई देखता है। अरे मैं क्या कह रहा हूं भाई, सलावत तो पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये छपी हुई देख रहा है, वो छपी हुई में नहीं है, छिपी हुई में है। हाँ, ये देख रहा है छपी हुई में, और वो है छिपी हुई में।
तो कहां कहां तलाश करें, किसमें होगा, किताब क्या है। कभी अगर समझ में ना आ सके तो एक रोज काबे के सामने आ जाना। मोहम्मद हाथों पे एक बच्चे को लिए होंगे जो तौरात भी सुना रहा होगा, ज़बूर भी सुना रहा। हाय 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 हाय, बात तो पहुंच रही है ना। बच्चों की बात समझ में आ रही है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। है तेरह रजब गुजर गई, 14, 15, अब निकली है 3 दिन के बाद। जुमला सुन ले और याद रखे, बस इसी जुमले पे आज रुक जाता हूं। 3 दिन के बाद निकली है फातिमा बिन्ते असद अपने बेटे को लेके, और इससे पहले जैसे निकली मोहम्मद भी आ गए, मोहम्मद भी आ गए। यह आखिरी रसूल, तवज्जो फरमाएं, आखिरी रसूल सैयदुल अंबिया पहले इमाम के इस्तकबाल के लिए आया है। हाय हाय, मैंने गौर नहीं किया मैं क्या कह रहा हूं। और खड़ा हुआ है कि ये निकल के आए, फातिमा बिन्ते असद निकल के आए। पता चला इंतजार मोहम्मद की सुन्नत है, बिदअत नहीं है। हाय हाय, मेरे में क्या कह रहा हूं हमारे। तवज्जो फरमाए, अली हैदर हैदर, हाय 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 हाय, अली 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 अली, पीछे वाले भी बोल दे। आदम की इल्मत, आदम की इल्मत, अली नूह की हैबत, अली मूसा की हैबत, मूसा की हैबत, नूह की अजमत, नूह की अजमत, ईसा की जोहत, ईसा की जोहत, मीसम का मौला, मीसम का मौला, हम सब का मौला, हम सब का मौला, जरा जोर से बोलो, जरा प्यार से बोलो, नारे या अली 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 अली, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अरे दुनिया आज अली से बच रही है, कब तक बचेगी। हर एक को अली अली कहना पड़ेगा, हर एक को अली अली, इसलिए कि अली जरूरत है फितरत की। नहीं गौर नहीं किया आपने, अली जरूरत है फितरत की। जिसके पास फितरत होगी वो अली वाला होगा। अभी लोग अली वाले नहीं बने हैं, अली वाले नहीं बने हैं, बन जाएंगे। अली कहां नहीं है, कहां नहीं है। कोई जगह ऐसी है जहां मेरा मौला ना हो, हर जगह मेरा मौला मिलता है। भाई एक ही जगह ऐसी है, क्यों जाफर साहब नहीं पहुंचे ना वहां तक। हर जगह मेरा मौला है। भाई एक ही जगह है कि जहां मेरा मौला नहीं है। 6 मिसरे पढ़ रहा हूं, शायर जिंदा है, खुदा तूले उम्र अता करे। मस्जिद में है अली, कहीं मिंबर पर है अली। मस्जिद में है अली, कहीं मिंबर पर है अली। काबा गवाह दोषे पैगंबर पर है। और हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पर है अली। जन्नत अली की मिल्क है, कौसर पर है अली। कहां नहीं मिलेगी जन्नत, अली की मिल्क है, कौसर पर है अली। हर जा हर जा हर जा अली मिलेंगे। ना दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में। हाय हाय,
अली अलैहिस उस वक्त कुरान पढ़ा। तौरात तो ज़बूर और इंजील नाजिल हो चुकी है, मगर कुरान अभी नाजिल नहीं हुआ है। मगर तारीख ने लिखा कि एक आयत कुरान की पढ़ी, 18वां पारा इब्तिदाई आयत, और वो भी अली ही से मुताल्लिक है। नहीं नहीं नहीं, गौर करें, मेरा मौला तो मौला है। फरमाते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो कुरान की पहली आयत पढ़ी, कद अफलाहल मोमिनून, मोमिनीन कामयाब हो गए। अली ने पहले ही दिन ऐलान कर दिया कि कामयाब मोमिन होंगे, मुनाफिक कभी नहीं। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर, तवज्जो फरमाए। हाय हाय। तो जब ये अली अलैहिस्सलाम ने यह आयत तिलावत फरमाई, उसको खाने काबा पे लिख दिया गया था कि ये नाजिल होने वाला कुरान है, उसको लिख दिया गया था। तो जो उस वक्त आए अली अलैहिस्सलाम ने तिलावत फरमाया इस आयत को, कि जब कुरान नाजिल ही नहीं हुआ था। जब नाजिल नहीं हुआ तो छपेगा कहां? मगर अली ने उस वक्त पढ़ दिया कि जब कुरान उतरा भी नहीं था। और कुरान क्या कहता है कि ये कुरान छिपी हुई किताब में है, छिपी हुई किताब में है। फी किताबिन, एक या किसी, इसका तर्जुमा ही ये होगा, इसके अलावा तर्जुमा नहीं हो सकता। फी किताबिन मकनून, किसी किताब छिपी हुई किताब में है, या एक छुपी हुई किताब में है, तो यही तर्जुमा होगा, इसके अलावा कोई तर्जुमा नहीं होगा। बेशक ये करामतों वाला और बुजुर्गी वाला कुरान एक छिपी हुई पोशीदा किताब में है। कौन सी पोशीदा किताब हो सकती है? कि पहली किताब वो देख लें कि जिसने काबे में, खाने काबा की जिदार के करीब, आगोश मुस्तफा में पहले दिन कुरान सुनाया। अभी काबे से ज़हूर हुआ है, ने गौर नहीं किया भाई। हाय हाय हाय। अभी काबे से ज़हूर हुआ है। लोग कहते हैं कि तुम्हारे इमाम कैसे सही है, तुम्हारे इमाम कैसे सही है, हमारे इमाम सही है, अमा हमारे सही है। उसकी दलील यह है कि हमारा पहला इमाम आया है तो काबे से आया है। मैंने गौर नहीं किया, मैं क्या कह रहा हूं। हाय हाय। हर शय अपनी असल की तरफ पलटती है। हमारा पहला इमाम जब आया काबे से आया, और आखिरी भी कहीं और से नहीं आएगा। हाय हाय। अरे मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, अरे तवज्जो। वो जब भी आएगा काबे ही से आएगा। अब उस दिन पता चलेगा इमामत का सिलसिला किसका सही था, किसका खराब। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। चलिए बात आगे बढ़ती है। इन्हीं ने सुनाया, कुरान की आयत पढ़ी, और अन्य नजरिया क्या पेश किया? इन्नहु लकुरानुन करीम फी किताबिन मकनून, बेशक ये करामतों वाला कुरान एक पोशीदा किताब, छिपी हुई किताब में है। यानी कुरान किताब में है, तो आलमे इस्लाम को किताब ढूंढना चाहिए। किताब मिल जाएगी तो कुरान खुद ब खुद मिल जाएगा, और अगर किताब ही ना मिले तो इसे कुरान नहीं मिल सकता। इसकी जिम्मेदारी है कि किताब को ढूंढे। क्या किताब मिलती नहीं है? नहीं मिलती है तो काबे से मिल जाएगी। वो बच्चा अभी आया है, पैदा हुआ है, तीसरा दिन है, और ज़बूर तौरात इंजील कुरान पढ़ रहा है। जो नाजिल हो चुकी वो भी, और जो नाजिल नहीं हुई वो भी, वो बच्चा पढ़ रहा है। अली ने पहले ही दिन बता दिया कि तुम्हारा जैसा नहीं हूं। नहीं नहीं, गौर नहीं किया भाई मैं क्या कह रहा हूं। तुम्हारा जैसा नहीं हूं। तुम्हारा आलम यह है कि तुम पैदा होने के बाद एक जमाने तक बोलने के काबिल नहीं होते,
मैं पैदा होते ही सुना रहा हूं, तुम्हारा जैसा नहीं हूं, और जब मैं तुम्हारा जैसा नहीं हूं तो मोहम्मद तुम्हारे जैसा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। चलिए देखिए, आज शायद 5 मिनट देर हो जाए, माफ कीजिएगा, चूंकि बात आ गई है तो कह देना ही चाहिए कि छिपी हुई किताब, पोशीदा किताब में कुरान है। अली अलैहिस्सलाम ने कुरान सुना दिया, एक आयत पढ़ के सुनाई, चाहे एक सुनाए चाहे पूरा सुना दें, बात बराबर है। जो एक आयत सुना सकता है नुज़ूल से पहले, वो पूरा कुरान भी सुना सकता है, मगर सुनाएंगे उतना जितनी जरूरत होगी। और अली ने चैप्टर ही वो खोला जो अपने से मुताल्लिक था कि फलाह मोमिनीन की है, कामयाबी मोमिनीन के लिए है, काफिरों के और मुनाफिकों के लिए नहीं है। और मोमिन वो है जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं। यानी अली ने पहले ही दिन मोहब्बत का दरवाजा खोल दिया, सुनाया कुरान। चलिए, इसके मानी ये हुए कि अली किताब है, अली जो है किताब है। कुरान ढूंढना है तो अली में ढूंढना, अली न रहे तो हसन किताब होंगे। कुरान हसन में मिलेगा, हसन नहीं होंगे, हुसैन किताब होंगे। कुरान हुसैन में मिलेगा, हुसैन नहीं होंगे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन होंगे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन किताब होंगे। कुरान इमाम ज़ैनुल आबिदीन में मिलेगा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन नहीं होंगे तो इमाम मोहम्मद बाकर होंगे, इमाम मोहम्मद बाकर मंजिल किताब में होंगे, कुरान उनके अंदर होगा। इमाम जाफर सादिक किताब, कुरान उनके अंदर। सादिक आले मोहम्मद नहीं रहेंगे तो मूसी काजिम होंगे, मूसी काजिम के अंदर कुरान, इसलिए कि वो किताब है। इमाम मूसी काजिम नहीं होंगे तो इमाम रजा अलैहिस्सलाम होंगे, वो मंजिल किताब में है और कुरान उनके अंदर। वो नहीं होंगे तो इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम होंगे, इमाम मोहम्मद तकी होंगे, कुरान उनके अंदर, वो किताब है। इमाम मोहम्मद तकी नहीं होंगे तो इमाम अली नकी होंगे, वो किताब की मंजिल में है, कुरान उनके अंदर है। इमाम अली नकी नहीं होंगे तो इमाम हसन अस्करी होंगे, वो किताब है, कुरान उनके अंदर है। इमाम हसन अस्करी नहीं रहेंगे, ग्यारहवें इमाम हसन अस्करी किताब थे, कुरान उनके अंदर था। अब वो अगर ना रहे कायनात में तो इमाम ज़माना मंजिले किताब में होंगे, कुरान उनके अंदर। क्या ये तो आयत पढ़ूं, इन्नहु लकुरानुन करीम फी किताबिन मकनून, बेशक ये करामतों वाला कुरान एक छिपी हुई किताब में है। अरे मैं क्या कह रहा, हाय 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 हाय, अरे मैं क्या कह रहा हूं। एक छुपी हुई किताब में, पोशीदा किताब में है ये कुरान। कुरान पोशीदा किताब में है, कुरान लेके घूमना और बात है, मगर ये तो किसी किताब के अंदर है, और ऐसी किताब जो तुम्हें नजर नहीं आती। एक सलावत पढ़े। देखिए, बड़ी अजीब सी बात है। एक मानी लिखे हैं, एक पैगंबर ने फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़ रहा हूं, एक अपने अहले बैत जो मेरे इतरत हैं, और एक किताब खुदा। ये मशहूर हदीस है, किसी रोज इसको वाज़े तौर पर अर्ज करेंगे। फिलहाल एक बात कहने के लिए एक मंजिल तक पहुंचते हैं कि पैगंबर ने फरमाया कि मेरे अहले बैत, मैं तुम्हारे दरमियान छोड़ रहा हूं 2 चीजें। एक मेरे अहले बैत जो मेरी इतरत है, जो मेरी, जोर है इस पे, इतरत है, वो अहले बैत जो इतरत है,
पैगंबर ने इसीलिए फर्क कर दिया, हो सकता है अजवाज को भी अहले बैत मान ले, मगर मेरी अजवाज मेरी इतरत नहीं हो सकते। लिहाजा पैगंबर ने फरमाया वो अहले बैत जो मेरी इतरत है। इतरत है, इतरत के बहुत से मानी लिखे हैं। अल्लामा सिब्तैन सिरसवी ने इतरत के बहुत से मानी, 8 मानी तकरीबन लिखे उन्होंने, और इतरत के एक मानी लिखते हैं बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, ये मजमे के लिए तोहफा। इतरत के जहां और बहुत से मानी लिखे, एक मानी लिखते हैं कि इतरत उस शाख को कहते हैं जिसे जितना काटा जाए वो उतनी बढ़ती रहे। नहीं 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 पहुंचे ना, मैं कहां ले जा रहा हूं। हाय हाय हाय, मैं क्या कह रहा हूं भाई, हाय हाय, इससे बेहतर मानी क्या हो सकते हैं। इतरत उस शाख को कहते हैं, शाख बच्चों को समझाने के लिए कि वो दरख्त जो होता है, हाँ टहनी है ना, ब्रांच उसकी, अरे ब्रांच भी अजीब है, कहीं भी फिट हो जाता है, मैं टहनी हर जगह नहीं फिट होगी। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। हाय हाय, मैं क्या कह रहा हूं, हाय हाय। सो मेनी ब्रांचेस होती हैं उसकी, तो उनमें से एक ब्रांच, एक ऐसी ब्रांच कि उसे जितना काटा जाए, इतरत उस शाख को कहते हैं, उस टहनी को कहते हैं जिसे जितना काटा जाए वो उतनी बढ़ती रहे। दुश्मनों ने शाखे आले मोहम्मद को काटने में कमी न रखी, हाय हाय, अल्लाह ने बढ़ाने में कोई कमी न रखी। काटने वाले कट गए, शाख आज भी पर्दे में हाय हाय, अरे है इधर। काटने वाले मर गए, उनकी नस्लों का पता नहीं है, मगर जिसे काट रहे थे वो पर्दे में जाके कायम हो गई। नहीं, मैंने लफ्ज बोला है, वो पर्दे में जाके कायम हो गई। लोग कहते हैं तुम्हारा इमाम पर्दे में क्यों है, पर्दे में क्यों है? तुम्हारी वजह से तो है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सोचने की बात है। अबे हमसे क्या पूछ रहे हो क्यों है भाई, ये तुम्हारी वजह से तो है। अब तुम्हारा इमाम है तो पर्दे में क्यों है? अब बात अच्छी है कि वो इमाम पर्दे में रह के हमें देख लेता है, वो हमें देख लेता है पर्दे में रह के, और हम वो पर्दे में है मगर हम बेईमाम नहीं है। नहीं, जुमले पे गौर नहीं किया आपने। वो पर्दे में है मगर हम बेईमाम नहीं है। पर्दे इमाम को छुपा नहीं सकते, हम उन्हें नहीं देख पाते हैं मगर वो हमें देखते हैं। वो हमें, हम यहां बैठे हुए हैं इतने सारे, वो हमें देख रहे हैं, हम उन्हें नहीं देख रहे। मे भी कि वो यहीं कहीं हो, ये भी हो सकता है। उनके लिए कहीं जाने में कोई पाबंदी नहीं है, वो कहीं भी जा सकते हैं। और ये तो मजलिस है, उनके जद की अज़ा है, पुरसा लेने आ सकते हैं। वो नजर नहीं आ रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये अलग बात है, मगर वो आ तो सकते हैं। साहब तुम्हारा इमाम गायब है। अच्छा, औरों पे भी एतराज करो, कुछ लोगों के हैं इमाम गायब। अब ये कैसे हो सकता है, गायब कैसे हो सकता है? मियाँ अल्लाह मियाँ आज तक गायब है। पक्के अक्लमंद हो तो इनकार कर दो। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। करो इनकार है, अल्लाह गायब है, मगर सब कहते हैं कि सब गायब है, मगर है। तो अगर अल्लाह हो सकता है गायब और वो हो भी सकता है, तो जिसे अल्लाह चाहे वो हो भी सकता है और गायब भी रह सकता है। मैं पर्दे में हमने थोड़ी छुपाया है, अल्लाह ने छुपाया है और तुम्हारी वजह से छुपाया है। 11 को तुमने नहीं छोड़ा, एक को उससे पर्दे में छुपा लिया, का हो सके तो यहां तक पहुंच जाना। तुम्हारी वजह से ना छुपाया है अल्लाह ने, तो पर्दे में है, हमें देख रहा है, मगर ये ख्याल रहे कि वो इमाम है, वो इमाम है।
और हमारा इमाम कयामत तक है। तवज्जो फरमाइएगा, कयामत आ जाएगी जब इमाम नहीं होगा। यही नेमत का शुक्रिया है। मैंने गौर नहीं किया मैं कहां से लेके चला था। यही नेमत का शुक्रिया है। एक मोहम्मद जैसी नेमत की कद्र की थी तो अल्लाह ने 12वें तक नेमतें ही नेमतें दे दी। कयामत आ जाएगी मगर नेमत का सिलसिला खत्म नहीं होगा। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। एक लफ्ज बस, इस लफ्ज के बाद आज का पढ़ाओ कि जो नेमत की कद्र करते हैं और कुछ वो हैं जो नेमत की कद्र या तो नेमत को मानते ही नहीं है या कद्र नहीं करते। जो नेमत को नहीं मानता या कद्र नहीं करता उसके यहां हुरमला मिलता है, और जो नेमत की कद्र करता है उसके यहां हुर मिलता है। हुर का मिलना आसान नहीं है। मारिफत हुसैन होगी तो हुर होगा। हाय हाय, आइए कुछ हुर का तस्करा हो जाए। मगर कुछ समझ में नहीं आता कि इन थोड़े से दिनों में किस किस का जिक्र करें, कौन से शहीद पर आंसू बहाए, किस गरीब को रोए। अभी मसाइब में हुर का तस्करा सुना। मरसिया जनाब हुर से मुताल्लिक हो रहा था। हुर की अज़मत यही कम नहीं है कि हुर शहादत के बाद अलैहिस्सलाम हो गए। आज जब हुर का नाम लिया जाता है तो हुर अलैहिस्सलाम पुकारा जाता है, हुर अलैहिस्सलाम कहा जाता है। आज मेरा जी चाहता है कि उस गरीब के मसाइब पढ़ूं कि कूफे में जिसकी लाश पर कोई रोने वाला भी न था। कौन है ये सफीर हुसैन। मगर होता यही है कि तारीख़ मखसूस है। आज की तारीख हुर से मखसूस है। यही वो शख्स है कि जो हुसैन के काफिले को घेर के लाया करबला, करबला में घेर के लाया। 100 सवारों का दस्ता इसके साथ है और करबला से पहले हुसैन के करीब आया। तारीखों ने जो आलम लिखा है वो ये कि अली अकबर की नज़र यकबयक उठी तो कहा बाबा लगता है कोई बस्ती करीब आ गई। इमाम ने गौर से देखा और देख के फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अली अकबर ने पूछा बाबा क्या बात है, ये कलमा इस्तरजा क्यों पढ़ रहे हैं? तो जवाब में इमाम हुसैन ने फरमाया बेटा ये काफिला आ रहा है, ये एक लश्कर आ रहा है। तो अली अकबर ने सवाल किया अलसना अलल हक, बाबा क्या हम हक पर नहीं है? कहा बेटा बेशक हक पर हैं। तो अली अकबर ने कहा बाबा अगर हम हक पर हैं तो चाहे मौत हम पे आ पड़े या हम मौत पे जा पड़े। लश्कर करीब से करीब तर होता गया। आलम यह है कि फौजियों की जबानें निकली हुई हैं, प्यास से बेदम हैं। जो सवारियां हैं, जो रहवार हैं, वो भी प्यास से बेदम हैं। काफिले का सरदार प्यासा है। हुसैन अलैहिस्सलाम ने अब्बास दिलावर से कहा भैया इस काफिले को पानी पिलाओ। इस काफिले को पानी पिलाओ। काफिले के इंसानों को पानी पिलाया गया। इस सिपाह के इंसानों ने
जी भर के पानी पी लिए। अब इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन जानवरों को भी पानी पिलाओ, और एक ताकीद फरमाई कि जब तक जानवर 3 मरतबा मुंह न हटा ले तब तक उसके सामने से पानी न हटाना। जानवरों को पानी पिलाया जा रहा है, जानवर पानी पी चुके। अब फातिमा के लाल ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? कहा मेरा नाम हुर इब्न यजीद रियाही। बोलो क्या मकसद है? कहा हाकिम कूफा का फरमान यह है कि तुम्हें करबला ले जाए। इमाम ने कहा अगर मैं ना जाऊं, तो आने वाले ने कहा कि हम जबरदस्ती ले जाएंगे। हुसैन ने सिर्फ इतना कहा ए हुर तेरी मां तेरे मातम में बैठी। सकलत का उम्म कया हुर, हुर तेरी मां तेरे मातम में बैठे। बहुर ने सर को झुकाया और सर झुका के एक बात कही, हुसैन अगर तुम्हारी मां फातिमा न होती तो कुछ कहने की जसारत करता, मगर तुम्हारी मां फातिमा है, मैं कुछ नहीं कह सकता। यही एहतराम था जो शब आशूर जागने पे हुर को मजबूर कर रहा है, और ये एहसास दिला रहा है कि हुसैन अगर प्यासे हैं तो हमारी वजह से, हुसैन के बच्चे प्यासे हैं तो हमारी वजह से। ये एहसास दिला रहा है कि हमारी वजह से ये प्यासे हैं। चुनाचे रात शब आशूर आ गई, हुसैन का खेमा इधर नस्ब है, और हैरत अंगेज बात है कि हुर नमाज पढ़ते हैं हुसैन के पीछे। 9 का दिन गुजरा और 9 और 10 की जो दरमियानी रात है ये बड़ी कयामत की रात थी। फहम्मत तासुआ फहुसैन अलैहिस्सलाम, 9वीं मुहर्रम को हुसैन चारों तरफ से घिर चुके थे। फातिमा का लाल घिर चुका है 9 मुहर्रम को। दिन गुजरा, रात आ गई। रात के सन्नाटे में भाई ने देखा, हुर के भाई ने देखा कि हुर बेचैनी से टहल रहे। भाई ने कहा भाई क्या बात है, कभी ऐसा इस्तराब आप पर नहीं देखा है, क्या बात है? हुर ने भाई के चेहरे को देखा और देख के सिर्फ एक जुमला कहा, क्या तुम नहीं महसूस करते हो कि हुसैन की इस तशनगी के जिम्मेदार हम हैं? हम ही हुसैन को इस बन में लेके आए हैं। ये 3 दिन के जो हुसैन भूखे और प्यासे हैं ये हमारी वजह से हैं। अरे नबी का नवासा प्यासा है और अलकमा ठाटे मार रही है, हुसैन के बच्चे प्यासे हैं और अलकमा बह रही है। ये नहर बह रही है, हुसैन के बच्चे प्यासे हैं। भाई के बाद बेटे की आंख ने देखा कि बाप टहल रहा है। बाबा क्या बात है? का गैरत है हमारे लिए, हुसैन के बच्चे हाय प्यास पानी के लिए तड़प रहे हैं। ये फातिमा की औलाद पानी पानी कर रही है, इसके जिम्मेदार हम हैं, हम लेके आए हैं। तो बेटे ने पूछा बाबा इरादा क्या है? का बेटा इरादा यह है कि कल सुबह का जो सूरज निकलेगा वो हुसैन की तरफ निकलेगा। सुबह की पहली किरण जो आएगी मैं हुसैन की तरफ जाऊंगा, हुसैन से मुल्हक हो जाऊंगा। बेटा इस दुनिया पे दीन को कुर्बान न करूंगा। बस 4 जाबाज, हुर का बेटा, हुर का भाई, बाज ने गुलाम भी लिखा, 4 जाबाज निकले। पहले तो नमाज पढ़ी इस अंदाज से कि हुसैन को इमाम माना और नियत की कि हुसैन के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज तमाम हुई, जाबाज निकले, 4 जाबाज। लश्कर उमर साद ने समझा कि हमला कर दिया, मगर कुछ दूर जाके पलटे और पलट के कहा कि हम हुसैन की तरफ जा रहे हैं, हमें हुसैन की मोहब्बत आवाज दे रही है
और इधर हुसैन को मालूम हो गया कि आने वाला आ रहा है। आवाज दी, भैया अब्बास, ए बेटा अली अकबर, हुर आ रहा है, जरा पेशवाई को जाओ, इस्तकबाल के लिए जाओ। बहुर की पेशवाई के लिए अब्बास दिलावर बढ़े, अली अकबर बढ़े, और अभी हुर्राह में थे कि अली अकबर आ गए, अब्बास आ गए, और आने के बाद कहा, है मेरे मेहमान आ जा, हुसैन तुझे बुला रहे हैं। हुर घोड़े से उतरे, अपने गुलाम से कहा जरा मेरे हाथों को बांध दे। गुलाम ने हाथों को बांधा रुमाल से। अब्बास दिलावर ने पूछा, हाथ क्यों बंधवा रहे हो? कहा इन्हीं हाथों से हुसैन की रहवार की लजाम थामी थी। मैं गुनहगार हूं हुसैन का, आज गुनहगारों की शक्ल में हुसैन के पास जाऊंगा। अब्बास कहते हैं कि हुसैन करीम इब्ने करीम है। गुनहगारों की तरह से हाथ बंधे हुए चला हुर, और तारीख कहती है कि जब हुसैन का रहवा, हुसैन का खेमा करीब आ गया, हुर तेजी से दौड़ा, उधर हुसैन उठे, आगे बढ़े, हुर को कलेजे से लगाया, पहले हाथों को खोला और एक जुमला कहा, ए हुर तू उस वक्त आया जब हुसैन के पास पिलाने के लिए पानी का कतरा भी नहीं है। ए मेरे आने वाले मेहमान, हुसैन तेरी जियाफत कैसे करे? एक कतरा हुसैन के पास नहीं है। हुर की आंखों में आंसू आ गए, हुसैन के पास बैठ गए हुर। इमाम ने पूछा, हुर किस बात ने तुझे मजबूर कर दिया कि तू मेरे पास आ गया? हुर ने वजह बताई। कुछ देर के बाद हुर ने हाथों को जोड़ के कहा, मौला मेरे इस बेटे को इजाजत दे दीजिए। हुर के बेटे का नाम भी अली है और जवान है। इमाम ने फरमाया, हुर तू तो अभी अभी आया है, मैं तेरे बेटे को कैसे इजाजत दे दूं? कहा मौला अगर आपने मेरी खता को मुआफ कर दिया है तो मेरे बेटे को इजाजत दे दें। इमाम ने हुर के बेटे को मक्तल की इजाजत दी। बस तारीख कहती है हुर का बेटा मक्तल में जाके लड़ा, जिहाद किया, और जब जख्मों से चूर चूर हो गया तो हुर का बेटा घोड़े से गिरा और गिरते हुए आवाज दी, बाबा मेरी मदद को आइए, बाबा मेरी मदद को आइए। हुर बेकरार होकर उठे। इमाम ने हुर के शाने पे हाथ रखा, हुर बैठो। मेरे जद ने फरमाया है कि बूढ़े बाप को जवान बेटे का लाशा नहीं उठाना चाहिए। ए हुर बैठ जाओ। तारीख कहती है हुर बेकरार होकर उठे, मगर जब मक्तल में हुर बाप है, जब अपने बेटे के लाशे पे पहुंचे तो अजब मंजर देखा कि हुर के पहुंचने से पहले हुसैन आ गए और उनके बेटे के लाशे को उठाया। अरे मैं कहूं हुर, जरा कुछ देर के बाद जब अकबर की शहादत होगी, अकबर का लाशा कोई उठाने वाला न होगा। एक गरीब हुसैन कभी लाशे को उठाएगा, कभी जमीन करबला पे रख देगा, आवाज देगा, बच्चों अली अकबर का लाशा मुझसे नहीं। इलाही बेहक बन्ना जाक व बेहक बंदा आक फिल बर्र वल बहर फसल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व तफज़्ज़ल अला फुक़राइल मुमिनीन वल मुमिनात बिल गिना वस सरवा व अला मरज़ल मुमिनीन वल मुमिनात बिश्शिफ़ाए वस सिहा व अला अहयाइल मुमिनीन वल मुमिनात बिल लुत्फ़ि वल करामा व अला अमवातिल मुमिनीन वल मुमिनात बिल मग़फ़िरति वर रहमा वाला मुसाफिरिल मुमिनीन वल मुमिनात बिर्रद्द इला औतानिहिम सालिमीन गानिमीन वालि मुहम्मदिन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। मातम हुसैन।
या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, कर लो मजलूम हुसैन का मातम, 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 कर लो मजलूम हुसैन का मातम। दुनिया के बनाने वाले ये राज क्या है, 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 दुनिया के बनाने सब मिलके ये राज क्या है, दुनिया के बनाने वाले ये राज क्या है, दुनिया के बनाने वाले ये राज क्या है, दुनिया के बनाने वाले बेसहारा है तेरा, बेसहारा है तेरा दीन बचाने वाले ये राज क्या है, दुनिया के बनाने वाले ये राज क्या है, दुनिया के बनाने वाले ये राज क्या है, दुनिया के बनाने वाले बेसहारा है तेरा, बेसहारा है तेरा दीन बचाने वाले ये राज क्या है, दुनिया के बनाने वाले ये राज क्या है, दुनिया के बनाने वाले था वो दरबार मगर लोग वही थे नाना, था वो दरबार मगर लोग वही थे नाना, तुझ पे हिजिया का जो, तुझ पे हिजिया का जो इल्जाम लगाने वाले ये राज क्या है, दुनिया के बनाने 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 वाले बेसहारा है तेरा,
बेसहारा है तेरा दीन बचाने वाले। ये राज क्या है दुनिया के बनाने वाले। ये राज क्या है दुनिया के बनाने वाले। कूफा और शाम का दस्तूर निराला देखा, कूफा और शाम का दस्तूर निराला देखा। कत्ल करते हैं वो, कत्ल करते हैं वो मेहमान बुलाने वाले। ये राज क्या है दुनिया के बनाने 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 वाले। बेसहारा है तेरा, बेसहारा है तेरा दीन बचाने वाले। ये राज क्या है दुनिया के बनाने वाले। ये राज क्या है दुनिया के बनाने वाले। कूफा और शाम का दस्तूर निराला देखा, कूफा और शाम का दस्तूर निराला देखा। कत्ल करते हैं वो, कत्ल करते हैं वो मेहमान बुलाने वाले। ये राज क्या है दुनिया के बनाने 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 वाले। बेसहारा है तेरा, बेसहारा है तेरा दीन बचाने वाले। ये राज क्या है दुनिया के बनाने वाले। ये राज क्या है दुनिया के बनाने वाले। क्यों लरजती है जमीन और उदासी क्यों है, क्यों लरजती है जमीन और उदासी क्यों है। कौन है शाम के, कौन है शाम के बाजार में आने वाले। ये राज क्या है दुनिया के बनाने वाले। ये राज क्या है दुनिया के बनाने वाले। ये राज क्या है दुनिया के बनाने वाले। ये राज क्या सब मिलके दुनिया के बनाने वाले। ये राज क्या है दुनिया के बनाने वाले। बेसहारा है तेरा, बेसहारा है तेरा दीन बचाने वाले। ये राज क्या है दुनिया के बनाने वाले। ये राज क्या है दुनिया के बनाने वाले। डर के जालिम के तमाचों से सकीना ने कहा, डर के जालिम के तमाचों से सकीना ने कहा। अब तो आ जाओ हमें,
अब तो आ जाओ हमें पानी पिलाने वाले, ये राज क्या है दुनिया के बनाने वाले। ज़ईफ़ बाप से लाशें पे सर नहीं उठती, ज़ईफ़ बाप से लाशें पे सर नहीं उठती, ज़ईफ़ बाप से लाशें पे सर नहीं उठती, ज़ईफ़ बाप से लाशें पे सर नहीं उठती। तड़प के कहती है ये रूह है फ़ातिमा ज़हरा, बला के दश्त में मेरा हुसैन है तन्हा, दयार गैर में उसका नहीं कोई अपना, दयार गैर में उसका नहीं कोई अपना, दयार गैर में उसका नहीं कोई अपना, दयार गैर में उसका नहीं कोई अपना। अजीब वक्त मुसीबत है या अली मददी, ज़ईफ़ बाप से लाशें पे सर नहीं उठती, ज़ईफ़ बाप से लाशें पे सर नहीं उठती। अंधेरा आँखों में है और कमर ख़मीदा है, करेगा कौन मदद किस का अब सहारा है, नबी का नूर नज़र किस कदर अकेला 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 है। लहू रुलाती है मेरे पिसर को तन्हाई, ज़ईफ़ बाप से लाशें पे सर नहीं उठती, ज़ईफ़ बाप से लाशें पे सर नहीं उठती। ज़मीन गर्म पे है लाशे शबीह रसूल, बदन के ज़ख्म महकते हैं जैसे खुल्द के फूल, हुजूम हसरत अरमा है और जाने बतूल, हुजूम हसरत अरमा है और जाने बतूल, हुजूम हसरत अरमा है और जाने बतूल, हुजूम हसरत अरमा है और जाने बतूल। है लर्ज़ा हाथों में सरवर के लब पे नादे अली, ज़ईफ़ बाप से लाशें पे सर नहीं उठती, ज़ईफ़ बाप के लाशें पे सर नहीं उठती। किनारे नहर के सोते हैं हज़रते अब्बास, अदू के नरग़े में बेकस
हुसैन है बेआस, है साथ साथ फ़क़त बे नवाई का एहसास, है साथ साथ फ़क़त बे नवाई का एहसास, है साथ साथ फ़क़त बे नवाई का एहसास, है साथ साथ फ़क़त बे नवाई का एहसास। जवां की लाश पे कहती है शह के तशनलबी, ज़ईफ़ बाप से लाशे हैदर मौला। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यदिल वसीन, अस्सलामु अलैका फ़ातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतिन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका साइर शुहदाए करबला खुसूसन व सय्यदी मौलाई अबुल फ़ज़्ल अब्बास इब्न अमीरुल मोमिनीन जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका मुइन्नज़ ज़ुफ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या सुल्तान या अबुल हसन या अली इब्न मुसिरिज़ा, रूही व जिस्मी लकल फ़िदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका साहिबल असर व ज़मान, अस्सलामु अलैका शरीकल कुरान, अस्सलामु अलैका या इमामिल सेवल जान, अलमान 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 मिन फितनतिज़ ज़मान, अजल्लल्लाहु ताला फरजक व सहल्लल्लाहु ताला मखरजक व ज़हूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला